वोट के इस महापर्व के पावन अवसर पर मैं सभी आम जनमानस को बधाई देता हूं, सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। आने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, वह उद्देश्य है कि भारत विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो। भारत में चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार के साथ साथ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व की रक्षा कैसे हो सके, इसके नाते यह दौरा हमारा 17वां राज्य है और हम 17 राज्य लगातार चले हैं और एक राज्य में 3 लोकसभा, 4 लोकसभा, 5 लोकसभा, 2 लोकसभा, इससे कम हमारा दौरा नहीं हुआ है। तो आज गाजीपुर, घोसी आसपास के जो भी मतदाता बंधु हैं उनसे अपील करने के लिए, निवेदन करने के लिए आना हुआ है। अशोक भैया है, मनोज भैया है, इन दोनों को साधुवाद है, आभार है। मैंने निवेदन किया था जिनके लिए आप वोट करने आए हैं, वोट की अपील करने आए हैं, उनके पिताजी ने अभी कल एक बयान दिया है कि अब महारानियों का ऑपरेशन करा दिया गया है, अब राजा पैदा नहीं होंगे, अब ईवीएम से राजा पैदा होंगे। हमने कौन गलत कहा? उन्होंने सही कहा। पहले राजा और महाराजा ही राजा होते थे। अब का राजा कौन है? जनता जनार्दन, अब कोई राजा नहीं है। अब माध्यम क्या है? ईवीएम मशीन। अगर आप ईवीएम मशीन में जिसका बटन दबा दोगे वही राजा होगा। इसके नाते साफ साफ है। इसके नाते मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, हर व्यक्ति अपना मताधिकार का प्रयोग करिए और इसके साथ साथ ध्यान देकर कालनेमियों के चक्कर में नहीं पड़ने की जरूरत है। गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले के लोग चक्कर में नहीं पड़ना है, उनके चक्कर में पड़ना है जो राष्ट्रवाद को विश्व पटल पर स्थापित करता हो, जो चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार की बात करता हो, जो एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करने वाले के ऊपर ध्यान नहीं देना है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता हो, जो कहता यह हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ जो काम करता हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उन्होंने एक भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। एक संत होने के नाते, एक साधु होने के नाते उनको तो भेदभाव करना चाहिए था। पहले आपने देखा होगा, पहले के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते थे, लेकिन नहीं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज सबके लिए कार्य करते हैं। आप किसके लिए वोट मांग रहे हो? ओम प्रकाश राजभर के लिए, बीजेपी के लिए? मैं राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, दंगा मुक्ति के लिए, अपराधी ऊपर पहुंच जाए, इसके लिए हम वोट मांगने आए हैं। आप समझ सकते हो? महाराज जी, ईवीएम से अगर राजा निकलेगा तो वो जनता की सेवा करेगा कि राज करेगा? देखिए, उनके कहने का भाव दूसरा था, अर्थ हम जो भी जाके रही भावना। जैसे आप क्योंकि पत्रकार हैं, पत्रकार का काम है कि ठीक से नेताओं को ठीक करना और ऐसे ठीक करना कि उनकी बुद्धि सही हो जाए। तो आप बुद्धि सही करने में लगे हुए हो, उससे सेवक निकलेगा और सेवा करेगा। तो फिर ईवीएम से राजा कैसे निकलेगा? और वही कहने का भाव यही है। पहले वो राजा हुआ करते थे, अब जब जनता राजा है, जनता जिसको मतदान कर देगी, जिसको वोट दे देगा, वही राजा है। वही जो चाहेगा वो होगा। 5 साल होता ही, आप देखते हो 5 साल की स्थिति परिस्थिति क्या होती है, उसके बीच में कोई किसी को नहीं हटा सकता है। किसी का दम हो योगी आपको ये नहीं लग रहा है कि इस प्रकार की जो बयानबाजी हो रही है, इस प्रकार का जो बयान दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, कहीं आपको नुकसान नहीं हो जाएगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान ये नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। छत्री बड़े नाराज हैं। नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सनातन की रक्षा के लिए 3 व्यक्ति जिम्मेदार। कौन? मेरे जैसे दाढ़ा बढ़ा के बाबा, बाबू साहब, पंडित, तीनों व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है। इसलिए बैठा हुआ है, हमारा दायित्व है सनातन की रक्षा कैसे हो, सुरक्षा कैसे हो, और उसके साथ साथ किसी को तकलीफ ना हो। राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य में एक कुत्ते के भी विचार को सुना गया कि नहीं, महात्मा आपने उस कुत्ते को क्यों मारा, किसने अधिकार दिया था उस कुत्ते को मारने के लिए, और न्याय किसने किया? भगवान राम ने कहा कि ठीक है, कुत्ता जो बोलेगा वही आपके लिए दंड होगा। कुत्ते ने न्याय किया। नहीं, कुत्ते की बात कही आपने, तो आपको ये बात समझानी चाहिए ना उनको कि इस तरह का वक्तव्य न दें। आपको समझाना चाहिए इस बात को। मैं समाज की परिकल्पना की बात, मैं सनातन की बात करता, संस्कृति की बात करता, हिंदू की बात करता, हिंदुत्व की बात
वार्ताकर्ता, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, किसी ने कहा रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, उसको किसी ने समझाया क्या? किसी ने कहा भारत के संसाधन पे पहला हक एक ही कौम का है, किसी ने समझाया क्या? किसी ने कहा कि राम मंदिर में द्रौपदी मुर्मू जी चली गई, अब तो उसको धुलना पड़ेगा, किसी ने समझाया क्या? जनता ने समझा दिया ना। हाँ, तो इसके नाते मैं निवेदन कहीं जनता ना समझा दे। इसके नाते मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक ही हमारा नेता है, नरेंद्र मोदी, बाकी कोई नहीं, बाकी सब बेकार है। अगर यही सांसद विधायक की स्थिति होती तो अपने बल पे चुनाव लड़ते। एक ही चेहरा है देश में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी और दूसरा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। ओम प्रकाश यानी कि अगर खुद लड़ते ओम प्रकाश राजभर या लड़ाते अपने बेटे को तो जीत नहीं पाते। नहीं, ये मैं घमंडिया गठबंधन के लोग ये कहते हैं क्या, मोदी मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, और जनता यही भाषा जो आप बोल रहे हैं, विपक्षी बोला था कि मोदी हटाओ। ओम प्रकाश राजभर मन से कहते थे कि घंटी बजवाएंगे, मोदी को यहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे, वो सारा घंटा बजवाएंगे। ये सब क्या भूल गए आप लोग? हाँ जी, ये क्या भूल गए आप लोग? मैंने भूल नहीं गए, मैंने ही विरोध किया था। ये दास आपके बीच में बैठा है, मैंने ठीक से विरोध किया था, लोगों को ठीक भी किया था, और यहाँ तक जो रामचरितमानस फाड़ते थे उनको भी दौड़ा के ठीक किया था। ऐसा नहीं है, हम साधु हैं, सनातन, यही तो विशाल परंपरा है सनातन की। तो अगर जो संविधान से चलता है, सनातन संस्कृति से चलता है, ओम प्रकाश राजभर गरीबों के नेता हैं, शोषितों के नेता हैं, वंचितों के नेता हैं, वो अपने हिसाब से कार्य और काम कर रहे हैं। अरे एक गरीब का बेटा है यार, क्या बात करते हो? मन से सीधे तो एक नहीं, एक सुन तो लो आप। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी वर्तमान में जो प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अधिकतर नेता किस प्रकार से वहां पहुंचते हैं हर व्यक्ति को पता है।